ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। खासतौर से कोरोना के इस दौर में इलाज कराना लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार है। कोरोना काल में अस्पताल आना शौक नहीं, मजबूरी है। लेकिन व्यवस्थाओं का जो दिवालिया पिट चुका है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की एक ये भी तस्वीर है। लंबी लंबी लाइन और फिर इलाज के लिए घंटों इंतजार। दादरी के एकमात्र सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जैसे लड़खड़ा चुकी हैं। सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की ऐसी ही भीड़ रहती है, लेकिन परेशानी क्या है खुद इनकी जुबानी सुनिए। इतनी बड़ी लाइन लग रही है, हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो खड़े होने की हमारे में हिम्मत नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है। ऐसे कितनी देर हो गई आपको? हमने कम से कम 2 घंटे हो गए। दादरी जो कि जिला तो बन चुका है, लेकिन सरकारी सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है, यहाँ किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगी। और सिर्फ एक खिड़की है, और एक खिड़की के होने की वजह से यहाँ पर मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो मरीज आए हुए हैं उनमें से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं खड़े हो सकते, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तो डॉक्टर्स की कमी, तो दूसरी तरफ एक ही फार्मासिस्ट के सहारे सैकड़ों मरीजों की उम्मीदें टिकी हैं। जबकि रोजाना 800 से 900 मरीज ओपीडी में इलाज करवाने के लिए आते हैं। दवाइयों के लिए वैसे तो 3 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की कमी का खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ रहा है। ओपीडी लगभग 500 की होती है जी, और खिड़की एक खुली है, एक आदमी दवाई बांट रहा है, जबकि 3 खिड़कियां खुलनी चाहिए। बुजुर्ग के लिए, गर्भवती के लिए, इनके लिए अलग अलग होनी चाहिए। 3 खिड़कियां खुल जाए, कोई कमी नहीं। इधर पूर्व मंत्री और जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान के मुताबिक उन्होंने सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मैं तो पिछले 5-6 साल से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और अब तो मैं सरकार में हूँ तो अब और ज़्यादा ढंग से कोशिश करूँगा। मैंने कई दफ़ा विज साहब को भी कहा, अब मैं उसको थोड़ा सा जोर से कहूँगा, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा और कहूँगा। अस्पताल में भीड़ ऐसी कि ना आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगी और ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सवाल है कि कोरोना के इस दौर में सरकारी अस्पतालों की सूरत कब बदलेगी और कब तक डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ेगी। प्रदीप साहू, न्यूज़ 18, दादरी। सितंबर में आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के सामने न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन की चुनौती होगी, बल्कि कोरोना जैसी जानलेवा वायरस से बचना भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। खिलाड़ियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए जालंधर की स्पोर्ट्स कंपनी ने स्पेशल किट्स तैयार की। क्या है इस किट की खासियत और कैसा होगा कोरोना से बचाव, इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना काल के बीच क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल का इंतजार है। आईपीएल में जहां चौकों और छक्कों की बरसात होने वाली है, तो वहीं खिलाड़ियों में कोरोना को लेकर कोई खौफ पैदा ना हो, इसके लिए स्पेशल किट्स तैयार की जा रही हैं। और इसका जिम्मा मिला है जालंधर की टीके स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को। कंपनी का दावा है कि इन किट्स को पहनने के बाद कोरोना खिलाड़ियों को छू तक नहीं सकता। तो आईपीएल कोरोना के लिए हमने कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज़ किए हैं, जिससे 99.9% जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है और इसको कम वॉश करने की जरूरत पड़ती है। प्लेइंग किट्स को बनाने के लिए खास केमिकल का इस्तेमाल किया गया। कंपनी की तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों की 3000 किट्स तैयार की गई हैं। यही नहीं, स्पोर्ट्स हब जालंधर में प्लेइंग किट्स के साथ साथ बैट्समैन को तेज गेंदबाजों के बाउंसर से बचाने वाला हेलमेट भी तैयार हो रहा है। आईपीएल की सभी टीमों के लिए भी हेलमेट तैयार करने का ऑर्डर मिला है। हेलमेट हमारी सिस्टर कंसर्न मेरे बेटी की कंपनी है, वो बनाती है। वो शायद तकरीबन 70% के करीब जो आईपीएल की टीम्स हैं वो यूज़ करती हैं। आपको बता दें कि टीके स्पोर्ट्स कंपनी ने प्रो कबड्डी लीग में बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की टीम
की प्लेइंग किट्स भी तैयार की थी। फिलहाल कोरोना के इस दौर में क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आईपीएल पर टिकी हैं, लेकिन देखना होगा कि ये स्पेशल किट्स खिलाड़ियों के लिए कितनी सुरक्षा कवच साबित होंगी। जलंधर से सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18।